अस्सलामुअलैकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क़यादत का संगीन बहरान पैदा हो चुका है और इस वक्त जो रस्साकशी चल रही है उसने सियासी जमात को एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है, जिसमें जो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा उन्होंने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसकी तस्दीक भी हो गई। बैरिस्टर गौहर के इस्तीफ़े के हवाले से भी क्या सराइयाँ चल रही थीं, लेकिन उन्होंने सूरत हाल वाज़े करते हुए बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त टेंशन चल रही है, जो साबिक खातून अव्वल जो हैं बुशरा बीबी इस वक्त मामलात को वो अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। और यही वजह है कि जो ख़बरें सामने आई कि जिस अंदाज में ये 24 नवंबर के धरने की कॉल नाकाम होने के बाद, यानी जब बुशरा बीबी और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपने कारकुनों को छोड़ के जब जिन्ना एवेन्यू से वापस गए, तो अब तलाश किया जा रहा है उन लोगों को, उस लीडरशिप को कि किसकी वजह से बुनियादी तौर पे ये जो धरने की कॉल है ये नाकाम हुई। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है और सियासी जमात यानी इनके जो बड़े इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनके जो सरबराह हैं उनकी जानिब से भी कल इस्तीफ़ा जो है वो सामने आया। तो ये सारी सूरत हाल है क्या? वकार सैयद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया वकार। वकार, ये बताएं कि बुशरा बीबी को अभी चंद रोज़ ही हुए मामलात अपने कंट्रोल में लिए हुए। अब मामलात इतने संगीन तो इससे पहले नहीं थे, यानी इवन जब बुशरा बीबी जेल में भी थी उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्राइसिस का शिकार थी, लेकिन मामलात और तरह से चल रहे थे। अब तो यानी एक जो पहली एक किस्म की क़यादत थी जिसमें बहुत से लोग 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अलग हुए इस जमात से, फिर एक नई क़यादत जो है वो पैदा हुई जिसमें वकला बड़ी तादाद में थे, जिसमें सलमान अकरम राजा थे, जिसमें बैरिस्टर गौर थे, जिसमें दीगर लोग थे। अब तो ऐसे लग रहा है कि वो जो सेकंड लेयर थी वो क़यादत भी इस वक्त डिस्टर्ब है और अपने रास्ते जुदा कर रही है या करने जा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या कोई टूट फूट चल रही है? क्या बड़ा कोई क्राइसिस आगे जो है नज़र आ रहा है? हो क्या रहा है? अदिल साहब, आपने कहा कि जो क़यादत है वो डिलीवर नहीं करी, बल्कि बेसिकली वो नाकाम हुई है। अब अगर आपने 8 फरवरी से पहले देख रहे हैं ना, तो 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई 4-5 रुकनी कमेटी थी, जिसमें उमर अयूब थे, शिबली फराज थे, उसके अलावा जो मुराद सईद हैं जो मंजर आम पे तो नहीं थे लेकिन मुकम्मल राब्तों में थे। तो ये लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ये मतलब पूरा इलेक्शन को देख रहे थे, उन्होंने नैरेटिव डिज़ाइन किया। आपने भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी वोट पड़ा। अब बात करते हैं जो रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका नाम है इमरान खान। इसके अलावा जितनी भी लीडरशिप है, आप जब उनके वर्कर को अगर देखें तो वर्कर और जो इमरान खान के बीच में जो भी है उस पर हमेशा जो उसका पीटीए का जो वर्कर है उसने जो है वो मिसट्रस्ट की है। और हमने ये देखा है कि 8 फरवरी था उसमें भी लोगों ने जो इमरान खान है उसकी कॉल पे वोट दिया। उसके बाद जो लीडरशिप के मुख्तलिफ फुकदान आते रहे वो नायलियाँ चुपती रही, क्योंकि खान साहब ख़ुद जेल में कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के वो कवर अप करते थे। लेकिन जो मेन इस वक्त इशू है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला कौन रहा है। देखिए, बैरिस्टर गौर हैं तो मैंने आपको कहा वो ख़ुद एक शरीफुल नफ्स इंसान है, वो मतलब इस तरह कन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ते। आप उसको उनको खुद भी ज़ाती तौर पे जानते हैं। वो एक कानूनदान तो वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो एक सियासतदान नहीं है उस तरह के ना, जो सियासतदान जो पाकिस्तान में मौला जट वाला सियासत वो नहीं कर सकते। अब दूसरी बात ये, फिर उसके बाद ये जो अभी का मार्च था इसमें बुशरा बेगम की एंट्री हुई। यहाँ पे मैं ये भी आपको बताऊँ कि खान साहब ने जिस वक्त जो अलीमा खान है, जब वो पार्टी में मुख्तलिफ़ किस्म के, आपको पता है बीच में कहानियाँ चलती रही कि कोई शेर अफजल मरवत ग्रुप बन गया, अलीमा खान ग्रुप बन गया, हम वो ख़बरें यानी फ़ाइल भी करते रहे वक्तन फ़वक्तन। तो उस वक्त खान साहब ने जो पार्टी की टॉप लीडरशिप थी, जिसमें कौमी असम्बली, सेनेट के अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर, उनको बाकायदा तौर पर अडियाला जेल में मुलाकात में कहा था कि आप बाहर जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मेरे फैमिली का जो है वो यानी पार्टी से कोई लेना देना है। लेकिन वो नहीं हो सका, क्योंकि वही वाली बात है कि डेफिनेटली उनकी अपनी ये राय थी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ वो ये हुआ कि पहले इंतज़ार हुसैन पंजोता थे,
वो बानी और जो पार्टी के दरमियान कम्युनिकेशन करते थे। पार्टी ने एक पूरा मैकेनिज़्म बनाया था कि यानी अगर मैं कोई मैसेज लेके आ रहा हूँ तो उसको बाकायदा रिकॉर्ड पे लेके आया जाता था, उसका हार्ड और सॉफ्ट रिकॉर्ड रखा जाता था। जब इंतज़ार हुसैन पंजोता वाला केस हुआ उसके बाद ये कि वो राब्ते भी कम हो गए, टूट भी गए, वो ओनरशिप भी नहीं रही जो फोकल पर्सनस की थी। आपको पता है उसके बाद 2-3 लोग चेंज हुए, इस वक्त जो है वो कथा कलामी की माज़रत, ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि बानी चाहते थे कि डी चौक पे, यानी हुकूमत का ये क्लेम है, और ख़ुद जो बैरिस्टर जो सैफ हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि बानी ये चाहते थे कि डी चौक पे ना जाया जाए, संगजानी पे ही जलसा किया जाए। बुशरा बीबी जो हैं उनकी जानिब से ये वो यानी वो बज़िद थी कि डी चौक पे ही हमने जाके धरना देना है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने बानी पीटीआई की मर्ज़ी के या उनके सियासी फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला किया, या ये सिर्फ एक क्या सराही है? देखें, ये जो आपने कहा ना बैरिस्टर जो सैफ है, उन्होंने एक जगह नहीं 2-3 जगह ये बात की मुख्तलिफ चैनल्स पे। हमने बड़ी कोशिश की जानने की दूसरी तरफ, लेकिन चूंकि इस पर अगर बुशरा बीबी बात नहीं करती तो ये एक वन साइडेड मामला है। लेकिन बानी पीटीआई ने उससे कबल जेल में जो सहाफ़ी हैं उनसे बातचीत में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि लोग जो है वो डी चौक पहुँचेंगे, और ये बात भी क्लियर हो गई है कि जी वो एहतजाज जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये एहतजाज अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो वो धरने में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको शेयर करूँ, जिस वक्त बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जब मिलने गए ना, तो आपको पता है इस वक्त मुख्तलिफ कयासा रही चल रही है कि कोई कह रहा है बैरिस्टर सैफ कैसे चले गए, ये मुख्तलिफ किस्म के। तो ये मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप थी जो KP से मामलात चला रही थी, जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी जिस वक्त ये फ़ोन कॉल आई है कि जी आपने इमरान खान से मिलना है, तो उस वक्त हमारे पास 2 ही लोग ऐसे थे जो अप्रोचेबल थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे जो F6 में यहाँ पे हैं, और बैरिस्टर सैफ यहाँ पे थे। तो हमने क्या किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मैकेनिज़्म बनाया है, वो ये बनाया कि वो एक इंडिविजुअल को मिलने नहीं देते, क्योंकि 2-3 लोग मिलते हैं फिर वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते, उसको क्रॉस मैच करने की कोशिश करते ताकि वो अपने लेवल पे ये कोशिश करते कोई बेहतर फ़ैसला हो सके। तो ये जो बुशरा बीवी से मुतल्लिक जो बयानात है, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अभी जब दोबारा खान साहब आएंगे, यानी जब भी उनकी बात होगी मीडिया से, तो वो जिस तरह हमेशा फैमिली को, आपको पता है आप भी उनको कवर करते रहे, वो हमेशा फैमिली को डिसऑन करते रहे इस मामले पे। और जो मुझे लग रहा है वो दोबारा अगेन जो बुशरा बीबी है उनको वो यही कहेंगे कि जी आप जो आपका घरेलू खातून वाला रोल है आप वहाँ तक महदूद रहें, ज़्यादा जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बरक्स जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी वो जो एक माहौल बना हुआ है उसमें ये कि कुछ लोग जो है वर्क फ्रॉम होम थे, यानी प्रोटेस्ट फ्रॉम होम थे। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। यानी वकार, आप भी ये सारी सूरत हाल को जना एवेन्यू पे कवर कर रहे थे, वहाँ पे बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा कोई आपको कोई बड़ा नाम नज़र आया हो? ये लोग कहाँ थे? ये लोग आए ही नहीं, या ये लोग आकर उस तरह से मीडिया पे नज़र नहीं आ सके, सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ सके, या एक शदीद किस्म की रिफ्ट जो है वो शुरू हो चुकी थी? देखें अदील साहब, इस वक्त जो PTI की क़यादत है, क़यादत से मुराद ये पार्लियामेंटेरियन भी हैं, ये अहदेदार भी हैं और पार्लियामेंटेरियन। उसमें 2 किस्म के लोग हैं, एक पैराशूटर है, चाहे उन पैराशूटर्स को आप वकील कहें, उन पैराशूटर्स को जो है वो शायद किसी ने नवाजा, उनको टिकट दिया हो। दूसरा जो है वो लड़का है ISF का और यूथ विंग का, उसमें बहुत सारे लोग हैं, मीना खान अफरीदी है, सुहेल अफरीदी है, आप मतलब बहुत सारे नाम हैं जो उस दिन भी ग्राउंड पे नज़र आए। और वो इवन अगर आप आखिरी फुटेजेस देखें, यानी वो देखें तो वो आपको बुशरा बीबी और अली अमीन, क्योंकि वो सूबाई कैबिनेट के मेंबर भी हैं और वो चीफ मिनिस्टर था, उसके आसपास आपको नज़र आते हैं। लेकिन जो मरकज़ी क़यादत थी, बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो नहीं थे। अब आपने बात की पंजाब की, अब देखें पंजाब से उन्होंने पूछा कि जी आप क्यों नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा कि जी पंजाब से निकलने के लिए 2 मरकज़ी रास्ते, एक मोटरवे का और एक GT रोड का। वो आपको पता है हम तो इस्लामाबाद कवर कर रहे थे, जिस तरह रेड जोन को पैक किया था, सील किया था, तो इससे ज़्यादा पंजाब को सील किया गया था। और पंजाब से ही ये डर रहे थे, क्योंकि पंजाब से जब भी पाकिस्तान में कोई मूवमेंट होती है तो पंजाब से लाहौर से शुरू होती है। तो और वहीं से वो सियासी कमेटी में और कोर कमेटी में बहस हुई, किसी ने कहा कि जी तुम नहीं आए, आप नहीं आए। जो खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत थी उन्होंने कहा कि जी हमने आपको यहाँ पे, यानी जब इससे पहले तैयारियाँ थी तो पेशावर में इनको होस्ट किया, इनके साथ मीटिंग्स की, तो वो मतलब ब्लेम गेम भी थी। सुना है बुशरा बीबी बहुत अग्रेसिव अंदाज में मुबैना तौर पे चीज़ों को चला रही हैं, और जो सामने ख़बरें भी आई कि उन्होंने जिस तरह से
झाड़ा है, झाड़ पे लाई और जो अल्फाज इस्तेमाल मुबैना तौर पे वो किए गए और जिस पे सलमान अकरम राजा ने रिएक्ट करते हुए रिज़ाइन किया। सुना है कि अभी आने वाले दिनों में मज़ीद भी कुछ इस्तीफ़े आ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे, और इवन कि अगर नहीं आएंगे, एक चीज़ तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि बुशरा बीबी ने अब ये बाकायदा तौर पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से लिस्टें भी बनाई गई हैं, और अब वो जिसमें अक्सरियत पंजाब की है, जिन्होंने पार्टी टिकट लिए, टिकट होल्डर हैं, चाहे वो हारे हैं, चाहे 45-47, उस चक्रों में नहीं है, लेकिन जो नहीं पहुंच सका वो नहीं पहुंच सका। जैसे हमाद अज़हर का काफ़िला जो है वो 3 दिनों में लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका। इसी तरह जो नईम पंजोता हैं, जिनकी शौकत बसरा हैं, जिनकी बहुत सारी वीडियोस मेरे ख्याल में आपने भी देखी होंगी, जो आ रहे थे और आज तक वो इस्लामाबाद नहीं है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको बाकायदा तौर पर उनको उनके ओहदों से भी हटाया जाएगा, और इवन के यानी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बाकायदा तौर पर इस पर पेपर वर्क कर रही है कि उन लोगों की लिस्टें बनाई जाएंगी, और जब भी इलेक्शन होते हैं किसी भी सतह पे तो उनको स्पेशली जो है वो नज़रअंदाज किया जाएगा, यानी उनको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन वकार ये बताएं, लेकिन एक सीरियस क्राइसिस जो पैदा हो चुका है, अब पार्टी में एक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जो गिने चुने कुछ लोग ओहदेदार जो रजिस्टर्ड यानी इलेक्शन कमीशन में एक जमात के को चलाने वाले थे, वो भी अब आगे पीछे हो गए, आगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी होते दिखाई नहीं दे रहे। तो एक क्राइसिस सिचुएशन तो पार्टी के अंदर पैदा हो गई। बिल्कुल, मैं तो आपको शुरू दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो क़यादत का फुकदान है, हर तरफ रस्सा कशी। देखिए, मैं आपको आपने इससे पहले एक सवाल किया था, मैं उस तरफ आ रहा था, आपने कहा सियासी कमेटी और कोर कमेटी। सियासी कमेटी बनाई गई थी 9 अफराद से, 9 अफराद से वो 19 पे गई। फिर जो भी PTI का लीडर खान साहब से मिलने गया, उन्होंने कहा जी मुझे तो कोर कमेटी में डाला, मुझे सियासी कमेटी, खान साहब भी डालते गए, वो जलसा हो गया एक किस्म का ना। वो फिर जूम मीटिंग आप भी देखते रहे, जूम मीटिंग में पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह के डिसीजंस नहीं ले पाती। तो अब इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे बड़ा शोर है वो ये है कि जो क़यादत है, चाहे वो पंजाब की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, दीगर अजला की है, वो किसको दी जाए? वो उन लोगों को दी जाए जो कभी ISF के विंग में थे, यूथ विंग में थे, यानी जो PTI का आप कह लें कि जो ट्रू फेस है, यानी जो पैराशूटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पैराशूटर्स को आउट करें। और मुझे ये लग रहा है कि अब बाकायदा तौर पर ये अब एक जो देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार खाई, वो यहाँ से गए, 2-3 दिन हुए होंगे, आपको उनकी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही, लेकिन खुद एहतिसाबी का एक इंटरनली एक अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस भी शुरू हुआ है, जिसमें अब बाकायदा तौर पर ये जो लीडरशिप है उसके मुतबादिल तजावीज़ बाकायदा तौर पर तैयार की जा रही है, जिसमें अक्सरियत जो है वो ISF के लड़के हैं, जो स्टूडेंट विंग के थे, यूथ विंग के थे, उनको जो है वो आगे लाया जा रहा है, और इवन के बाकायदा तौर पर इसके लिए कैंपेनिंग भी शुरू हो गई है। लेकिन खुद भी तो ये जिन्ना एवेन्यू से छोड़ के चले गए, तो दूसरों से क्या शिकवा? लीडरशिप नहीं होगी। देखिए, आपने भी यहाँ पे बड़े मार्च कवर किए होंगे, वो एक कंटेनर अलामती तौर पे पाकिस्तानी सियासत का उसका बड़ा अहम रोल है। कंटेनर और कुछ भी नहीं करता ना, तो वो इतना ज़रूर बताता है कि जी आप एक जगह जमा हो जाएं, यहाँ पे बैठ जाएं, आग ना लगाएं, इमलाक। मैं खुद मुकम्मल तौर पर इवनिंग तक जब लाइटें ऑफ नहीं हुई थी, मैं खुद कवर करता रहा, वहाँ पे किसी के पास कोई प्लान नहीं था। क्यों? हर बंदा कंटेनर की तरफ देख रहा था, और कंटेनर में वो लोग बैठे थे जो वैसी शेलिंग से बचने के लिए बैठे हुए थे, यानी उनके पास कोई डिसीजन टेकिंग कोई पावर नहीं थी, वो कोई बात नहीं कर सकते थे। तो अगर अब ये क्राइसिस जो है ये कहाँ जाकर आगे किस नतीजे पे पहुंचता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहरहाल उसके लिए कड़ा वक्त है। आपको नाजरीन अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।